वेलकम बैक। दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ रही है, पता नहीं हालात कब कंट्रोल में आएंगे। यूरोप और अमेरिका के हालात सबके सामने हैं। हमें आवाम को कोरोना के साथ साथ गुर्बत से भी बचाना होगा। वज़ीर आज़म का कोरोना और कौमी अमूर पर इजहार ख्याल। कहा टाइगर फोर्स को कोई फंड नहीं मिलेगा, बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। टाइगर फोर्स तो गरीबों को इमदाद के लिए बनाई गई है। माह रमजान में लोगों को मसाजिद में इबादत से नहीं रोक सकते। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस के हवाले से कौमी अमूर पर इजहार ख्याल, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ रही है, पता नहीं लॉकडाउन कब कंट्रोल में आएंगे। दूसरी जानिब उनका कहना था कि यूरोप और अमेरिका के हालात सबके सामने हैं। हमें अवाम को कोरोना के साथ साथ गुर्बत से भी बचाना है। वज़ीर आज़म का कोरोना और कौमी अमूर पर इजहार ख्याल। कहा टाइगर फोर्स का कोई फंड नहीं मिलेगा, जबकि बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। टाइगर फोर्स तो गरीबों की मदद के लिए बनाई गई है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है, खत्म नहीं हुआ। लॉकडाउन में नरमी से अवाम ने ये समझ लिया है कि शायद कोरोना कम हो रहा है। अवाम एहतियात करें। टीवी टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन में खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने ये भी कहा कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद की मदद की जा रही है। अगर सियासतदान, अवाम, उलमा समेत तमाम लोग एक ही पेज पर हों तो इस वबा का मुकाबला करना आसान होगा। लॉकडाउन की वजह से लोगों का कारोबार बंद हो गया, जिससे एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके बायस हुकूमत ने मुस्तहिक लोगों को 12,000 रुपए देने का फैसला किया था। गवर्नर पंजाब ने टीवी टुडे को अल खिदमत फाउंडेशन के साथ समाजी तहरीक चलाने पर खैरात तहसीन भी पेश किया है। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो माशाल्लाह एक बहुत आला काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और दूसरे मुझे इस बात की खुशी है कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क की मेंबर है और हमारे साथ पिछले 7 सालों से माशाल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो काम कर रही है। तो मैं टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन के तमाम वॉलंटियर, तमाम डोनर, तमाम सपोर्टर का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि माशाल्लाह इस मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान के वो सफ़े अव्वल में खड़े होके लोगों की और मुस्तहिक अफराद की मदद। देखें जी, अगर हम अवाम एक पेज पे हों, पाकिस्तान की तमाम सूबाई हुकूमतें एक पेज पे हों, सियासी रहनुमा एक पेज पे हों, उलमा इकराम एक पेज पे हों और हम इस रियलिटी को समझें कि ये वाकई ये खतरनाक बीमारी है जो हमारे मुल्क के लिए तबाही का बायस बन सकती है। देखें, एक तो हमें बीमारी से खतरा है, कोरोना से खतरा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल जो हैं वो बोझ उठा नहीं सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं। 1,20,00,000 लोग जो डेली वेजेस पे थे वो घर बैठ गए हैं। वो बेचारे दिन में मेहनत करते थे और अपने बच्चों का पेट जो है वो पालते थे। अब उनके चूल्हे जो हैं वो बंद होने को हैं। तो इसके लिए हुकूमत भी इकदाम कर रही है कि हम 1,20,00,000 खानदानों को 12,000 रुपया फी खानदान तकसीम कर रहे हैं। मुखय्यर हजरात भी माशाल्लाह सफ़े अव्वल में खड़े हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सोए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे लोग जो हैं अपने गलियों में, मोहल्लों में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपने पड़ोसियों को भूखा नहीं सोने दें। तो दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। इजलास में तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने की मंजूरी दी गई है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने रिटायरमेंट के बाद सरकारी रिहायशगाह से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी की भी मंजूरी दी। वक्त से पहले रिटायर होने वाले मुलाजमीन 6 माह से ज्यादा सरकारी रिहाइश इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। काबीना ने मुसाबकती कमीशन की तश्कील नौ से मुतालिक सिफारिशात, जबकि अकलियतों के कौमी कमीशन की तश्कील नौ की भी मंजूरी दी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक की। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना के दौरान एहतजाज जारी है। कौम आलम मकबूजा कश्मीर की आवाम को तकालीफ का अंदाजा लगा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बंदिशों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। तमाम तर तिब्बी, माली, मुआसलाती और ग़ज़ाई इमदाद की फराहमी के बावजूद मुजाहरे जारी हैं।
मकबूजा कश्मीर की आवाम को बदतरीन जबर का सामना है। इमरान खान का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी सियासी और अस्करी कर्फ्यू 8 माह से जायद हो चुका। हिंदू तवा मोदी सरकार ने कश्मीर में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा रखी हैं। दौरान लॉकडाउन कश्मीरियों ने बुनियादी सहूलियात से भी उन्हें महरूम रखा गया है। बात कर लेते हैं ईदी फाउंडेशन के सरबराह के हवाले से। फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। फैसल ईदी ने चंद रोज कबल वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात भी की थी। इस्लामाबाद में मौजूद फैसल ईदी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। फैसल ईदी का टेस्ट मुस्बत आने के बाद ऐसे अफराद की फहरिस्त तैयार की जा रही है जिससे उन्होंने हाल के दिनों में मुलाकात की। ईदी फाउंडेशन के कुछ अमले और फैसल ईदी के अहल खाना के भी कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। ईदी हुकाम के मुताबिक फैसल ईदी एक हफ्ता कबल कराची से लाहौर गए थे और 5 दिन कबल उन्होंने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी। फैसल ईदी का कहना है कि इस्लामाबाद मौजूदगी के दौरान सरदर्द और बुखार महसूस हुआ। 2 रोज तक यही अलामात रहीं तो दोस्तों ने टेस्ट का मशवरा दिया। बज़ाहिर कोई अलामात नहीं है लेकिन टेस्ट मस्बत आया है। फैसल ईदी आइसोलेशन में चले गए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 16 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 192 हो गई। मजीद 796 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 9216 हो गई है। 2066 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 16 मरीज इंतकाल कर गए हैं जिससे अमवात की तादाद 192 हो गई। सिंध में 61, पंजाब में 45, खैबर पख्तूनख्वा में 74, बलूचिस्तान में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 3 मरीजों का इंतकाल हो चुका है। पाकिस्तान भर में एक ही रोज में 796 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई जिसके बाद मरीजों की तादाद 9216 हो गई है। पंजाब में 4195, सिंध में 2764, खैबर पख्तूनख्वा में 1276, बलूचिस्तान में 465, गिलगित बल्तिस्तान में 281, इस्लामाबाद में 185, आजाद कश्मीर में 50 मरीज हो चुके। मुल्क भर में 2066 मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए। अब आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 25 लाख हो गई है। 1,72,000 अफराद हलाक भी हो चुके। 6,58,000 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अमेरिका और यूरोप में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरीजों की तादाद 25 लाख हो गई है। मूजी वबा से अब तक 1,72,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। 7,93,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। 42,518 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका के बाद इटली में हलाकतें सबसे ज्यादा हुई हैं। इटली में 24,114, स्पेन में 21,282, फ्रांस में 20,265, जर्मनी में 4,882, बर्तानिया में 16,509, बेल्जियम में 5,998, हालैंड में 3,751, स्विट्जरलैंड में 1,436, ऑस्ट्रेलिया में 491 हलाकतें हुई हैं। और अब खबर यह है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गंदुम और चीनी बहरान को मेगा प्राइम स्कैंडल करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने तहकीकात का फैसला कर लिया। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें गंदुम और चीनी प्राइम मेगा स्कैंडल की तहकीकात का फैसला किया गया। एलामिया में कहा गया कि गंदुम चीनी मेगा स्कैंडल के तमाम पहलुओं की तहकीकात होंगी। स्कैंडल में अरबों रुपए की डकैती और कीमतों में इजाफे की तहकीकात होंगी। गंदुम चीनी स्कैंडल में स्मगलिंग और सब्सिडी की भी तहकीकात होंगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ इंक्वायरी अदम शवाहिद पर बंद करने की मंजूरी दी है जबकि निजकारी कमीशन के अफसरों और एहलकारों पर इंटीरियर एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ इंक्वायरी भी बंद करने की मंजूरी दी गई। एलामिया में बताया गया कि नैब एग्जीक्यूटिव इजलास में 2 इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई जिनमें पाकिस्तान पेट्रोलियम के खिलाफ मेगा करप्शन और CDA और निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं बल्कि कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर आए थे। मुल्की सूरत हाल के मुताबिक एक हिकमत अमली अपनाना होगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 25 अप्रैल या 1 मई से मुसाफिरों को फासले पर बिठाकर आइसोलेशन के साथ महदूद ट्रेनें चला देंगे। वजीर आजम ने कहा है कि सबसे सुलह करें, ये सियासत का नहीं एक होने का वक्त है। दम वाली बात मजाक में कही थी, नैब ने तो सीरियस ही ले ली है। नैब वालों को बताना चाहता हूं कि मेरे पास 2 मुअक्कल हैं। शेख रशीद का कहना था कि रेलवे के पास 6 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले इमरजेंसी कोचेस बनाई
जल्द रेलवे अस्पताल मुल्क के दीगर हिस्सों में भी पहुंचा देंगे। रेलवे मुलाजमीन ने 5 करोड़ 1 लाख रुपए अतिया दिया है। सिंध हुकूमत से कहता हूं कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को रिहा कर दिया जाए। अब आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह कहते हैं शेख रशीद के मौकलों में इमरान नियाजी और शहजाद अकबर शामिल हैं। मुल्क को खुशामदी लोगों का बोझ उठाने का मुहतमिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल में कहा कि एक फर्द पर मुश्तमिल पार्टी की सियासी जिंदगी कौमी हुकूमत के गिर्द घूम रही है। कोरोना की बजाय नैब न्याजी गठजोड़ शहबाज शरीफ के पीछे है। हमने झूठे इल्जामात के बावजूद जेलों का सामना किया, तस्दीक हो गई। 2 साल से नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नून लीग ने कौमी असम्बली के वीडियो लिंक के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि पार्लियामेंट को मुअत्तल करना आइन के साथ मजाक है, किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते, अवाम के हकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। ख्वाजा आसिफ ने लीगी रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि वो वर्चुअल इजलास बुलाया जाए। मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी जानना अवाम का हक है। हम बहसीयत अपोजिशन इक़दामात पर सवाल करने का हक रखते हैं। बताया जाए कि इक़दामात सियासी हैं या कि कौमी। पार्लियामेंट को मुअत्तल करना आइन को बिगाड़ने के मुतरादिफ है। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए हर हरबा अपनाएंगे। आइंदा 2 माह में बजट आने वाला है। हुकूमत ने ग्वादर पोर्ट को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए ऑपरेशनल कर दिया है। ग्वादर पोर्ट को पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे 2010 के तहत ऑपरेशनल किया गया है। बशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपने बयान में कहा है कि पोर्ट ऑपरेशनल होने से बिजनेस कम्युनिटी और शिपिंग इंडस्ट्री का एक दरीना मुतालबा पूरा हो गया है। अब अफगानिस्तान को चीनी, गंदम और खाद के ट्रकों की इजाजत होगी और मुकम्मल बंद ट्रकों को खेप को अफगानिस्तान जाने की इजाजत होगी। अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था कि अफगानिस्तान को 16,000 टन डीएपी और आलमी इदारा खुराक के 5 लाख टन गंदम के कार्गोज आइंदा माह पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अब ग्वादर पोर्ट पर चीनी जहाज भी ऑफलोड हो सकेंगे। पाक बहरिया ने जंगलात के तहफ्फुज़ और आबी माहौल को बचाने के लिए सालाना मैग्नूज आगाह मुहिम का आगाज कर दिया है। कमांड कोस्ट वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने पोर्ट कासिम के इलाके में तहमर का पौधा लगाया है, जहां पर तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक इस मुहिम के तहत रवां साल बलूचिस्तान और सिंध की साहिली पट्टी पर 30 लाख पौधे लगाए जाएंगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने कहा कि पाक बहरिया तेमर के जंगलात के तहफ्फुज़ और अहमियत के हवाले से आगाही के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का कहना है कि आबी माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए इसकी अफजाइश इंतहाई अहमियत की हामिल है। कमांड कोस्ट ने कहा कि जंगलात की तादाद में कमी आबी माहौल और साहिली बाशिंदों की जिंदगी पर मनफी असरात मुरत्तब कर रही है। पाक बहरिया साहिली इलाकों के माहौल की बेहतरी में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवाम के ताउन से कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। इस जंग में सिर्फ जीत ही वाहिद ऑप्शन है। हर कदम अवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए उठा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि उनका एक एक लम्हा अपनी अवाम के लिए वक्फ है। शहर शहर दौरे करके ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाही हासिल कर रहा हूँ। ये वक्त सिर्फ दुखी इंसानियत के दुख बांटने का है। सियासत चमकाने वालों को अपने मनफी रवैये बदलने की ज़रूरत है। कोरोना के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत ही वाहिद ऑप्शन है। हर कदम अवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए उठा रहे हैं। और अब इलाकाई खबरें। मटियारी नवाही गांव में मुख्तलिफ बरादरियों ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि बाअसर अफराद वीडियो बनाकर तंग करते हैं। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मचियारी के करीब निवाही गांव होत खान जखरों में मुख्तलिफ बरादरियों जखरा, बानेपुट्टा, मल्ला बरादरी और गांव के रिहायशियों ने अरबाब अली, मोहम्मद अली, अल्लाह जुड़ो, शौकत अली की सरबराही में एहतजाजी मुजाहिरा किया।
مظاہرین کا کہنا تھا کہ کچھ شہر پسند عناصران سیاسی مخالفت کے بنا پر کچھ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے گاؤں کے عزت دار نیک محمد پریل جکھرو کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر رکھ کر علاقے کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقے کا نیک محمد پریل کا جکھرو ہم سب برادریوں کے دکھ سکھ کا ساتھی ہے. اس لیے ہم اعلیٰ اختیاروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک عزت دار آدمی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والے شہر پسند عناصران کے خلاف کارروائی کر کے علاقے کا ماحول کو خراب کرنے سے بچایا جائے. دوسری طرف علاقے کے معزز محمد پریل جکھرو کا کہنا تھا کہ میرے خلاف سیاسی مخالفین کے ایمان پر کچھ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز میں مجھ پر لگائے گئے ایس ایس پی مٹیاری آصف احمد بگیا سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آزادانہ انکوائری. اب بات کر لیتے ہیں سندھ کے حوالے سے. سندھ بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن جاری ہے. چوروں نے لاک ڈاؤن میں بھی چوری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. مٹیاری میں چور ایک گھر میں گھس گئے اور لوٹ مار کی کوشش کرتے رہے، لیکن مالک مکان نے چوری کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے. لیکن چوروں کی فائرنگ سے مالک مکان زخمی ہو گیا. فائرنگ کی آواز سن کر علاقہ مکین اکٹھے ہو گئے اور 2 چوروں کو پکڑ لیا اور 3 افراد فرار بھی ہو گئے. شہریوں نے چوروں کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اور اب خبر یہ ہے کہ کنکوٹ میں شیعہ علماء کونسل کے ضلعی صدر بشیر حیدری، جنرل سیکرٹری جمیل احمد، نائب صدر سید رحم علی شاہ کنکوٹ تھانے کی ایس ایچ او الیاس کے خلاف ہٹ پڑے، جہاں پر ضلعی صدر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تھانہ ای سیکشن ایس ایچ او الیاس اوڈو ہمارے خلاف ذاتیات پر اتر آیا ہے، ہمارے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے. میرے گھر کی 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے میرے گھر میں بلا جواز گھس کر عورتوں اور بچوں کو زدوقود کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دوسری جانب انہوں نے حکام سے پولیس گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ہمارے گھر پہ الیاس اوڈو نے گھر پہ ریڈ کر کے ہمارے 4 دیواری اور ہمارے عزت اور ناموز کی پامال کی ہے. ہم اس کے لیے سخت مذمت کرتے ہیں ایس ایچ او الیاس اوڈے کے خلاف کہ اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے. اسی حوالے سے ہم نے ایس ایس پی سے بھی بات کی، لیکن ایس ایس پی صاحب نے آج تک اس کا کوئی بھی رد عمل نہیں کیا ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے نواب شاہ کے علاقے منوبات کے جوانوں نے کمر کس لی ہے. پورے علاقے اور مسجدوں میں سینیٹائزرز کا سپرے بھی شروع کر دیا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نوجوان کا یہ عمل قابل تحسین ہے. تو دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس عمل کو مزید آگے بڑھائیں گے. نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نواب شاہ سٹیزن کمیٹی کے وائس چیئرمین حاجی محمد سعید قریشی اور صدر محمد اسلم نوری سلطانی بھی نوجوانوں کے ساتھ شریک. نوجوانوں کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے علاقے کے دیگر رہائشی محمد یعقوب ارائیں، جنید قریشی، حسنین قریشی، عرفان ارائیں اور دیگر بھی گھر گھر سپرے کرنے لگے. اور اب خبر یہ ہے کہ میرپور ماتھیلو کے نواحی گاؤں کا رہائشی 50 سالہ رحیم یار خان کے اسپتال میں جاں بحق ہو گیا. اسپتال انتظامیہ نے کورونا کا شبہ ظاہر کر کے لاش ورثہ کو دینے سے انکار کر دیا. میرپور ماتھیلو کے قریب گاؤں الہداد کا رہائشی مکھنوں پیٹ میں درد پڑنے کی وجہ سے میرپور ماتھیلو اسپتال داخل کروایا گیا تھا، جس کے بعد اس کو رحیم یار خان کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ انتقال کر گیا. اسپتال کے ڈاکٹرز نے 50 سالہ شخص کو کرونا وائرس کا شبہ ظاہر کر کے ورثہ کے حوالے لاش کرنے سے انکار کر دیا ہے. رخ کرتے ہیں سانگڑ کا. سانگڑ میں نجی فاؤنڈیشن کی جانب سے خانہ بدوشوں میں ماسک اور سینیٹائزرز تقسیم کیے گئے ہیں اور کورونا کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی گئی ہے. اس موقع پر جام غلام قادر، طاہر الرحمان بھٹی، محمد شفیق قریشی نے خانہ بدوشوں کو لیکچر دیتے ہوئے ماسک سینیٹائزر کی افادیت کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور کہا کہ دن میں کم از کم 24 گھنٹے میں 52 دفعہ ہاتھ لازمی دھوئیں، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور غیر ضروری طور پر جگہوں سے باہر نہ نکلیں. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی ایس او پیز پر مکمل عمل کریں. اور اب خبر یہ ہے کہ جامشورو میں گندم کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی. محکمہ فوڈ نے گندم اپنے قبضے میں لے لی ہے. جامشورو میں گندم کی نقل مکانی پر پابندی کی وجہ سے محکمہ فوڈ نے کارروائی کرتے ہوئے گندم اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ حیدرآباد نے کہا ہے کہ ہمیں سرکاری حکم ہے کہ گندم کی نقل مکانی پر عارضی طور پر پابندی ہے، اس لیے شہریوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ گندم کی نقل مکانی نہ کریں.
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए सरगोधा मेडिकल कॉलेज में फील्ड अस्पताल बना दिया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नियर शेख के हमरा मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा भी लिया है। सरगोधा यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर में पहली यूनिवर्सिटी है जिसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए फील्ड अस्पताल बनाया है। 80 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल को ऑपरेशनल कर दिया गया। कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। फील्ड अस्पताल में हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी 24 घंटे काम करेगा, जबकि कंसल्टेंट, माहिर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ पर मुश्तमिल अमला भी तैनात कर दिया गया है। और अब खबर यह है कि मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। कारकुनान डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की खुसूसी हिदायत पर दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। मिनहाजुल कुरान के ज़िलाई सदर सनाउल्लाह रुबानी ने कहा कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन सियालकोट दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए पुरअज़्म है और गरीब मतवसत तबके के घर की दहलीज पर अशय खुरनोश पहुंचा रही है। अब तक जिला भर में तकरीबन 85 लाख का राशन तकसीम हो चुका है। इसके बाद दूसरे फेज में रमजानुल मुबारक में भी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के कारकुनान जिला भर में अशय खुरनोश तकसीम करने का अज़्म रखते हैं। रुख करते हैं पीर महल का, जहां सरकारी राशन की गैर मुनस्सिफाना तकसीम के खिलाफ मुस्तहिक खातीन का म्यूनसिपल कमेटी के सामने एहतजाज। खातीन का कहना था कि राशन मनपसंद अफराद में तकसीम किया जा रहा है। लॉकडाउन के बायस समाजी फासला रखने के अहकामात पर भी अमल दरामद न हो सका। तहसील पीर महल में लॉकडाउन के मुतासरा खानदानों में सरकारी राशन की गैर मुनस्सिफाना तकसीम के खिलाफ मुस्तहिक खातीन ने म्यूनसिपल कमेटी के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। खातीन का कहना था कि सरकारी सतह पर मनपसंद अफराद में राशन की तकसीम जारी है, हमें राशन नहीं मिल रहा। खातीन ने इल्जाम आयद किया है कि तहसीलदार और कानून गुस्सारा राशन तकसीम खा गए हैं, हमारे घरों पर कोई राशन देने नहीं आया। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में रकम की अदायगी का सिलसिला जारी है। मजीद इस हवाले से देखते हैं रेहान अली अब्बासी की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी वजीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में रकम की अदायगी का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुज्जर की जेर निगरानी एहसास कफालत के जरिए गरीब और मुस्तहिक खानदान को 12,000 रुपए नगद रकम देने का सिलसिला जारी है। हासिलपुर में 4 मरकज कायम किए गए हैं। हासिलपुर में तकरीबन 60,000 मुस्तहिक अफराद में रकम तकसीम की जाएगी, जिसका नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए पाक आर्मी और पंजाब पुलिस के जवान मौका पर मौजूद है। खवातीन रकम हासिल करके वजीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा कर रही हैं। 18 सानू मिला है, सानू 12,000 रुपया दे चुके हैं पे। शुक्र है अल्लाह दा, सानू बड़ी बड़ी इमदाद की है। अदा करते हैं, हमारे लिए 12,000 रुपया उन्होंने भेजा, हम बहुत बहुत उसका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे बच्चों के लिए। इंतज़ामिया का कहना है कि अब तक ज़्यादातर हकदारों में रकम तकसीम की जा चुकी है। खवातीन के रश में कमी आने के बायस अब मर्द हजरात में भी रकम तकसीम की जा रही है और ये सिलसिला 1 माह तक जारी रहेगा। कैमरा मैन हाजी असगर गुज्जर के साथ रेहान अली अब्बासी, TV टुडे न्यूज़। शबीर स्टेडियम खानेवाल में जिले इंतजामिया की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। मज़ीद देखते हैं अदनान रसूल की इस रिपोर्ट में। शब्बीर स्टेडियम खानेवाल में ज़िले इंतजामिया की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। ज़िले इंतजामिया खानेवाल की जानिब से आने वाले लोगों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। DPO खानेवाल की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और कैंप में दाखिल होने वाले लोगों के लिए सैनिटाइज़र वॉक थ्रू गेट भी बनाया गया है। और एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत तहसील खानेवाल में तकरीबन 16,000 से ज़्यादा मुस्तहिकीन में हम जो कैश वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और ये 20 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट बनती है। तो इसमें हमने कुछ 6 सेंटर बनाए हैं और उन तमाम जो हमारे जो कैंप साइट हैं उनमें स्मूथली चल रहा है ये काम। जो भी हमारे मुस्तहिकीन आ रहे हैं उनके लिए हमने प्रॉपर बैठने का अरेंजमेंट किया है, उनके लिए पीने का पानी भी है। शबीर स्टेडियम में हम पेमेंट कर रहे हैं बेनिफिशरीज़ को, ताकि एज सुन एज़ पॉसिबल पेमेंट कंप्लीट हो सके। यहाँ पे तकरीबन 600 से 700 बेनिफिशरीज़ को डेली पेमेंट की जा रही है। हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे एक वॉक थ्रू गेट इंस्टॉल करवाया और ताकि कोरोना वायरस से भी बचा जाए। आने वाले शबीर स्टेडियम में जो मुस्तहिक औरतें हैं, एहसास प्रोग्राम के तहत उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं, हम यहाँ पर DPO साहब ने सिक्योरिटी के लिए मामूर किया हुआ है, तो हमारी पूरी कोशिश है और हम साफ शफाफ तरीके से मुस्तहिकीन को पैसे जो हैं उनको रकम हम पहुँचा रहे हैं।
और इंशाल्लाह हमारी आगे भी यही कोशिश है कि हम अच्छे तरीके से सारा कंटिन्यू करें। हमें पूरा इंतज़ाम होया, पानी भी मिल रहा है पीने के लिए, हमें पूरे पैसे मिले, कोई कटौती नहीं, यहाँ के बैठने के लिए भी पूरा इंतज़ाम है। 70,990 मुस्तहिकीन में 45,384 अफराद में रकूम तकसीम कर दी गई है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुस्तहिकीन में रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है और डीपीओ खानेवाल की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ टीवी टुडे खानेवाल। रुक करते हैं पिपला का। पिपला में रुकन कौमी असम्बली चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दफा अमजद अली खान ने कायम एहसास करंतना सेंटर का दौरा किया, रकम की तकसीम के अमल का जायजा भी लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला भी उनके हमरा थे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा अमजद अली खान ने एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 की रकम गरीब और मुस्तहिक लोगों में तकसीम करने के अमल का जायजा लिया और किए जाने वाले इंतजामात को भी चेक किया है। मुस्तहिक अफराद का माली इमदाद की तकसीम के तरीकाकार पर इत्मीनान का इजहार, हुकूमत के इंतजामात को भी सराहा गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू ज़ीशान नदीम की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास हुआ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। अशय खुरनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करने की हिदायत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की है कि तहसील भर में अशय खुरनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ। तहसील भर में अशय खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल रेट पर फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन पर हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को सख्ती से हिदायत की कि खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर को कोई रियायत न दी जाए। इलाकाई खबरों में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। भरकर में गंदम की खरीदारी के लिए 14 मराकज कायम कर दिए गए। काश्तकारों की आसानी के लिए साबिका गिरदवारी निज़ाम को खत्म करके पहले आइए पहले पाइए का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। बक्कर से सैफुर रहमान की ये रिपोर्ट। किसानों की तकालीफ को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने फूड सेंटर्स पर गिरदावरी की शर्त खत्म कर दी है, जिससे किसानों को गैर मामूली रिलीफ मुयस्सर आएगा। ये बात डिप्टी कमिश्नर बखर आसिफ अली फारूक ने मीडिया ब्रीफिंग में बताई। उनका कहना था कि हुकूमती पॉलिसी से फूड सेंटर्स पर रश भी कम होगा और पहले आने वाले जमींदारों को पहले सर्व किया जाएगा ताकि किसानों से नाइंसाफी ना हो सके। इस दफा जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस दफा वो जो एक मुश्किल काम होता था मरकज पे जाना और फिर वहाँ पे अपनी गिरदावरी लेके जाना और फिर साबित करना कि हाँ जी ये मैं मालिक हूँ, मेरी इतनी ज़मीन है, मुझे बारदाना इशू करें, वो अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो अब एनीबडी कुड कम। हमने वो गिरदावरी की शर्त खत्म कर दी है। उससे फायदा तो ये होगा कि यहाँ पे रश नहीं होगा मराकज़ पे। इस दफा जो गंदम है वो प्राइवेट तौर पे खरीदने की इजाजत नहीं है। फ्लोर मिल भी जो है वो भी सूबे की कुछ नोटिफाइड फ्लोर मिल सिर्फ वो प्राइवेट गंदम ले सकते हैं। ये हमने मराकज़ में तमाम वो इंतजाम किए हैं जो सहूलत देने के लिए होते हैं। हमने कुर्सियाँ रखी हैं, कोरोना के SOP के मुताबिक हमने फासलों पर रखी हैं, हमने सायेदार जगह बनाई है, हाथ धोने की जगह बनाई है, पीने का पानी दिया है। उन्होंने बताया कि छोटे किसानों के लिए रेडी वालों की अलग लाइन बनवाई जाएगी ताकि जल्द अज जल्द उनकी गंदम की सप्लाई हो सके। कैमरामैन सुल्तान चौधरी के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे, भक्कर। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।